कल सबने छुट्टी मनाई, कैसा रहा सबका? रिवीजन हुई? कुछ चक्रास के ऊपर काम हुआ? किसी ने शील्ड बनाई, किसी ने वाटर चार्जिंग करी, किसी ने और क्या सिखाया था? सोलर प्लेक्स। किसी कोई एक्सपीरियंस हो जिसने सोलर प्लेक्स बंद किया और रिजल्ट आया हो? मैंने बोला था मैसेज भी करें, इस चीज को ट्राई करें। इसके इतने इमेंस रिजल्ट्स हैं कि आएगा हमें तभी जब हम विश्वास के साथ और प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे हम अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे हमें रिजल्ट आता जाएगा, और जितना हमें रिजल्ट आएगा, पहले छोटे छोटे रिजल्ट आएंगे, और जितना जितना हमें रिजल्ट आएगा और उसके बाद हमारा बिलीफ अपने आप स्ट्रांग होता जाएगा। तो अभी तक हमने शील्ड सीखी बनानी, हमने वाटर चार्जिंग सीखी। सब लोग बोलते हैं बार बार बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वीडियोस और पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप रिजल्ट आएंगे, अपने आप आपका बिलीफ बनेगा और आप उसको खुद एक्सपीरियंस करेंगे। छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं, बट रिजल्ट जो हैं वो बड़े ही मजेदार है। अभी एक वीडियो से ही शुरू करते हैं। आपको एक लाइव प्लीज वाटर चार्जिंग कराना दोबारा। ओके, चलिए वाटर चार्जिंग शुरू करते हैं। हमने अपने सामने जल लिया, कोई भी जल जो हमने पीना है, या हम अपनी मॉर्निंग में किचन में गए और उस जल को जब हमने देखना है कि सॉरी, आवाज अब क्लियर है? उस जल को जब हमने देखना है तो महसूस करना है जहां हम बिंदी लगाते हैं, थर्ड आई, दिस पॉइंट, ये जो सेंटर, यहाँ पे बिंदी। आप देखिए, बिंदी लगाने का, तिलक लगाने का हमारे घरों में रीति रिवाज क्यों था? कितना साइंटिफिक थी हर चीज। कोई घर से बाहर जा रहा है, उसके टीका कर देते, तिलक कर देते। कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, उसका तिलक कर देते थे। मतलब क्या, ये है हमारी, यहाँ पर हमारी सूर्य की, चंद्र की और ब्रह्म की एनर्जी, तीनों का त्रिगुणात्मक मिलन है। जैसे संगम बोलते हैं ना, कि कितने लोग जब कुंभ का वो होता है तो बोलते हैं संगम में नहाने जा रहे हैं, इलाहाबाद जाते हैं, जहां जहां नदियों का मिलन होता है। ऐसे ही हमारे राइट नॉस्ट्रिल से सूर्य की एनर्जी अंदर जाती है, जिसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं। हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से चंद्र की एनर्जी जाती है, जिसको हम ईदा नाड़ी बोलते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी भी, उसका आई थिंक कोई ना कोई इमेज भी होगी मेरे पास। I'll show you the image also. So लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम चंद्र की एनर्जी अंदर लेते हैं, राइट नॉस्ट्रल से हम सूर्य की एनर्जी लेते हैं। इसलिए जब जिसको भी थोड़ा खाने में हेवीनेस रहती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना रात को सोते हैं बड़ा हेवी हो जाता है, या कुछ चीजें होती हैं जो बहुत मन करता है खाने के लिए, लेकिन क्योंकि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो हमें अवॉइड करनी पड़ती है। वो जना अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस कई बारी ऊपर नीचे करे, कि सांस लिया, टमी तक गया सांस, बेली तक गया, आपकी नाभि तक गया, और फिर इसी नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दीजिए। आप 5-6 बारी करेंगे। कोई भी चीज खाने से पहले, जिन लोगों को एज वाइज मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिनको कुछ भी हजम करने में दिक्कत होती है, तो वो जनरली अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से, जिसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं, उससे नॉस्ट्रिल, उस नोज से सांस को ऊपर खींचेंगे, सांस को छोड़ेंगे, खींचेंगे, छोड़ेंगे। तो क्या होगा, उनके अंदर की गैस जो है उसका फ्लेम तेज हो जाएगा, डाइजेशन पावर बढ़ जाएगी उससे। क्यों? क्योंकि हमने सूर्य की एनर्जी हम राइट नोज से लेते हैं, चंद्र की एनर्जी हम लेफ्ट नोज से लेते हैं। सूरज हमें अग्नि प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, और जो चंद्र है हमें ठंडक प्रदान करता है। आपने देखा होगा कितनी बार बोलते हैं कि मुद्राएं जो हमारी हैं, जो हम योगा में अलग अलग मुद्रा, तो अगर हम अग्नि मुद्रा, ये दिस इज, जैसे हमने अगर अपनी रिंग फिंगर को फोल्ड किया और थम से उसको प्रेस कर दिया, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? अगर हमने रिंग फिंगर को दबा लिया, ये देखिए, और अगर हमने इसको ऐसे प्रेस कर दिया, तो इसको बोलते हैं अग्नि मुद्रा।
और इस अग्नि मुद्रा से भी अगर हमने खाना खाया है और उसके बाद अगर हम अग्नि मुद्रा लगाकर बैठ जाएं और वज्रासन, वज्रासन यानी कि जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं पैरों को फोल्ड करके, या जैसे बच्चे लोग जनरली बैठते हैं, तो अगर हम उस आसन में बैठ के और अपनी इन फिंगर्स को अग्नि मुद्रा कर लें तो हमारा खाना फटाफट डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये सब चीजें जब हम करते हैं तो ये हमें लॉन्ग रन में परमानेंट बेनिफिट देती हैं। इसलिए कोई भी चीज जब परमानेंटली बननी होती है तो उसको जागृत करने के लिए भी थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। हम थोड़े दिन करते हैं और रिजल्ट बड़े बड़े एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। बट हमारी संस्कृति में छोटे छोटे से सिस्टम डाले हुए थे और उनके रिजल्ट्स जो थे वो ह्यूमन बॉडी में बहुत बढ़िया बैलेंस लाते थे। तो जो जैसे मैं बता रही थी, तिलक लगाते थे, एग्जाम बच्चा देने जाता है तो उसको तिलक लगा देते हैं। इवन जो ये दही और चीनी खिलाते हैं और बोलते हैं जी पेपर शुभ होगा, दही और चीनी का मिलन ऐसा है कि व्हेन वी हैव इट तो हमारे ब्रेन में जितने भी हमने मेमोरी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो हमने स्टोर कर रखा है वो एक्टिवेट हो जाता है। और अगर आप एक चीज और समझेंगे तो ये जो हमारे दो कान हैं, ये जो हमारे दो ईयर्स हैं, ये बेसिकली एक बच्चे की फॉर्म में है। मतलब बच्चे को उल्टा, जैसे माँ के वूम में बच्चा आता है तो उल्टा सिर नीचे पैर ऊपर होते हैं, ये भी एक बच्चा वैसा है जिसका सिर ये है और ये सारा उसका स्पाइन है, बैकबोन है, स्पाइन है, और ये अंदर के सारे ऑर्गन्स का कंट्रोल है। तो जो जब स्कूल में बच्चे पढ़ते नहीं थे या कोई शैतानी करते थे और उनको बोलते थे कान पकड़ के उठक बैठक करो, तो बेसिकली वो अपने ब्रेन की मसाज कर रहे होते थे। ये ब्रेन की मसाज करने से जो मेमोरी पावर है वो बच्चों की बढ़ती चली जाती थी। ये तो आगे से आपको कोई भी कान खींचने को बोले, सॉरी बोलने को बोले, तो खुशी हो ना, आपके ब्रेन सेल्स को मसाज मिल रही है, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। एक चीज और करते थे वो लोग कि क्रॉस करके करवाते थे। जो बच्चे ज्यादा शैतान होते थे उनको बोलते थे क्रॉस करके पैरों के हाथ, पैरों के घुटनों के से नीचे से हाथ निकालो और क्रॉस करके मुर्गा बन के खड़े हो जाओ। बेसिकली उन सब में दैट वाज ऑल योगिक एक्सरसाइज टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन। जब आपने लेफ्ट राइट हैंड को राइट हैंड से लेफ्ट कान को पकड़ा और लेफ्ट हैंड से राइट कान को पकड़ा, तो इसको बोलते हैं होल ब्रेन पोस्चर। होल ब्रेन पोस्चर यानी कि जब भी हम जिंदगी में कोई काम करते हैं तो या तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है या हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। पर जब हम ये होल ब्रेन पोस्चर लगाते हैं तो हमारे दोनों ब्रेन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। दोनों ब्रेन्स का मतलब क्या है कि हमारे लेफ्ट हैंड जिसका एक्टिव है उसका राइट ब्रेन ज्यादा चलता है। राइट ब्रेन है हमारा जिसमें सबकॉन्शियस की पावर्स है, जिसको मैंने 90% की पावर्स पढ़ाया। इसलिए आप देखेंगे लाइफ में जनरली बोलते हैं जो लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होते हैं या कोई भी, वो लोग जनरली लकी पीपल होते हैं, उनको लाइफ में कोई भी चीज बड़ी इजीली मिल जाती है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि दिन में जब शुक्राना लिखते हैं तो राइट हैंड से तो लिखें ही, 3 बारी सिर्फ लेफ्ट हैंड से भी लिखें। ध्यान से सुने, 3 बारी अपने लेफ्ट, चाहे टेढ़ा लिखा जाए कैसे भी लिखा जाए, बट अपने लेफ्ट हैंड में पेन पकड़ के लेफ्ट हैंड से भी शुक्राना 3 बारी जरूर लिखें। तो उससे क्या होगा, जो आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन है, जो आपका राइट साइड का ब्रेन है, वो भी धीरे धीरे एक्टिवेट होने लग जाएगा। और जितना जितना वो एक्टिवेट होगा उतना उतना आप लोग की साधना जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए इतना ये छोटी छोटी चीजें, तिलक लगाते हैं तो तिलक से हमारी थर्ड आई में बार बार प्रेशर पड़ता है। अब आप देखो कोई चीज जिसपे हम बार बार कुछ प्रेस करें, या हम अपने, आप बेड अपने, चलिए एक बहुत बहुत इजी सा एग्जांपल है। आप लोग देखिए, आप लोग जहां बेड पे सोते हैं तो आपका गद्दा भी थोड़ी सी आपकी शेप ले लेता है, स्पेशली जहां आपके हिप्स आते हैं, जहां बॉडी वेट ज्यादा आता है, वहां का थोड़ा सा गद्दा वहां की शेप ले लेता है। ऐसे ही जब रोज तिलक का नियम था, जब रोज तिलक लगाते हैं तो जो हमारा आज्ञा चक्र है, जहां से गुरु की शक्ति है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने अपने घर में एंटर करना है तो आपको मेन डोर खोलना पड़ेगा, फिर बाकी डोर्स तभी अंदर के खुले का फायदा है अगर आपका कोठी का मेन गेट खुला है। ऐसे ही ये हमारा मेन गेट है क्योंकि ये गुरु का स्थान है। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए बार बार तिलक लगाया जाता है। और लगाते किस फिंगर से,
इस फिंगर से। ये फिंगर में क्या है? पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व है। और अंगूठे में क्या है? अग्नि तत्व है। तो इससे तिलक लगाते थे, बोलते थे ये फिंगर से लगाओ, ये शुभ है। इस फिंगर से लगाते थे, बोलते थे ये शुभ है। शुभ का मतलब क्या है? कि आपके अंदर, आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपके अंदर स्थिरता रहे, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। स्पेशली जब राजा महाराजा लड़ाई के लिए जा रहे होते थे तो रानियां तिलक करती थी उनके, तो यहाँ से उनको स्टेबिलिटी देती थी। अंगूठे से जब तिलक को खींचती थी तो अंगूठे से अग्नि तत्व उनका जागृत हो जाता था। अग्नि और पृथ्वी का मिलन हुआ, साथ में उन्होंने यहाँ जागृत कर लिया गुरु की शक्ति को। गुरु जो परम अपरंपार शक्तिवान है। नो फिजिकल आइडेंटिटी, नो धर्म, नो फोटो, नो पूजा। गुरु मतलब इस ब्रह्मांड की पूरी जो सत्य ऊर्जा है, जो थी, जो है, जो रहेगी, वो यहाँ पर जागृत कर देते थे। तो सामने वाले को आपको कंट्रोल करना बहुत इजी होता था। बच्चों पेपर देने जा रहे हैं, उनका आपने तिलक करा, वो पेपर देखेंगे तो वो स्थिर रहेंगे। अगर उन्हें कोई चीज नहीं आ रही वो घबराएंगे नहीं। अक्सर बच्चों को बहुत कुछ आता है, पेपर देने के समय उनका माइंड इतना प्रेशर में हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो जो दही और चीनी खिलाते थे, इसका प्योर साइंटिफिक रीजन है। इट हमारे ब्रेन के में रिलैक्स, एक तो स्ट्रेस को डाउन करता है और एनर्जी को अपलिफ्ट करता है, और हमारे जो मेमोरी सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। जो हम कान है, कान सुबह ऐसे बाहर की तरफ भी खींचिए तो आपकी बैक स्पाइन की मसाज हो जाएगी। एक चीज और मैंने रिक्वेस्ट करनी थी सबसे, कि जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग प्रयत्न करिए कि चौकड़ी मारकर सेशन सुने। आप 5 मिनट चौकड़ी मार के बैठिए, ज्यादा देर मत बैठिए, 5 मिनट बैठिए। उसके बाद आप थक रहे हैं, आप अपने लेग स्ट्रेट कर लीजिए, चेयर पे हो जाइए, लेकिन एक अपना आसन तैयार करके, सबसे पहले अपने किसी गद्दे पे या जमीन पे, जहां पर भी कंफर्टेबल हो। बिना आसन की जमीन पे नहीं बैठना, क्योंकि अगर आप बिना किसी चीज को बिछाए बैठेंगे तो आप जो भी सीख रहे हैं, जो भी गुरु द्वारा आपको नॉलेज आ रही है, वो सारी अर्थिंग हो जाएगी, उसकी आपके अंदर बहुत देर तक कंटेन नहीं कर पाएंगे, उसकी अर्थिंग हो जाएगी। साइंस इतनी एडवांस है पृथ्वी की कि ज्यादा करंट भी फ्लो ना हो जाए तो उसने ये भी सिस्टम बनाया कि भी इंसान के अंदर से मैं अपने आप सक कर लूंगी एक्स्ट्रा एनर्जी को। इसलिए जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने इतनी पूजा पाठ करके ये जाना। आप देखेंगे घर में जब भी कोई पूजा पाठ होता है, कोई इस तरह का होता है, तो बोलते हैं जमीन पे नहीं बैठना, अपशगन है, जमीन पे नहीं बैठना, चाहे कुछ भी बिछा के बैठो पर कोई चीज नीचे होनी चाहिए। उसका यही था लॉजिक, कि अदरवाइज अर्थिंग हो जाती है पावर की। तो जो वाटर चार्जिंग है वो आपको बता दिया, वाटर 24 घंटे तक चार्ज रहता है। दूसरी बात, क्योंकि जब हम डायरेक्ट टैप से वाटर लेते हैं तो वाटर बहुत सारी पाइप्स में घूमते हुए आता है। जितना वाटर घूम के आएगा, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, उतनी उसकी टेंशन बढ़ती चली जाएगी। इसलिए पहले जो कुएं का जल होता था, जो नदियों का जल होता था, डायरेक्ट मटके में भर के लाते थे, तो उसमें मैंने पिछली बार बताया टेंशन सर्कमफ्रेंस बहुत लेस हो जाता। तो इंसान जल पीता था और तृप्त हो जाता था, उसकी वाणी, उसकी इच्छाएं, उसका आक्रोश सब संयमित रहता था। देयर वाज अ सुपर साइंस बिहाइंड इट। सो इसलिए जल को कोशिश करें, अब तो खैर वैसे ही सब लोग फिल्टर से लेते हैं पानी, पानी को थोड़ी देर रखें, उसको प्रणाम करने के बाद थोड़ी देर उसको स्टेबल होने दे। जैसे अपने कहीं से थक के आते हैं ना, और कोई सवाल पे सवाल पूछने लग जाए, 5 मिनट सांस लेने दे, बैठने दे। ऐसे ही जल कहाँ से चला, आपकी प्यास बुझाने के लिए कहाँ से चला था, चल के आया है भाई, थका हुआ है, थोड़ा उसे भी विश्राम कर दे दो। यू हैव टू कनेक्ट विद ऑल दीज एलिमेंट्स लाइव। हमने उनकी लाइफ खत्म कर दी। जिस भी चीज की हम लाइफ खत्म कर देते हैं, आप देखो कितनी बार हम रिलेशंस की लाइफ खत्म कर देते हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए उनसे, जो हमारी उम्मीदें हैं उनसे, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो इतनी ज्यादा प्रबल होती हैं कि सामने वाले को हम सफोकेट कर देते हैं। आज हम पढ़ेंगे मणिपुरी चक्र। उससे पहले एक लाइव वीडियो देखिए ऑफ शील्ड। शील्ड और सोलर प्लेक्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसको जरूर यूज करिए। इट इज अ ब्यूटिफुल टूल। जब भी आपके अंदर आप, अच्छा एक चीज और होती है,
जब हम बहुत खुश होते हैं, है ना, तो हम अपने आप से ही बोलते रहते हैं, घर में भी बोलते रहते हैं, अरे ज्यादा खुश मत हो नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। बच्चा दिन में ज्यादा हंस रहा है तो बोलते हैं ये अब देखना ये रात को रोएगा। कॉमन नॉर्मल सी बातें हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं। प्लीज कंप्लीट वाटर थेरेपी। आई थिंक आई कंप्लीटेड दिस। अच्छा, आगे से आगे कोर्स बढ़ जाता है। चलिए वाटर थेरेपी दोबारा कराते हैं, बट आई विल टेल यू अबाउट सोलर प्लेक्सस ऑल्सो। वाटर थेरेपी में हमने किचन में एंटर करे, जल को सामने रखा, जो भी चीज में आप जल ले रहे हैं उसको प्रणाम किया, थर्ड आई से महसूस किया ऑरेंज कलर की एनर्जी उस वाटर में जाती जा रही है। ऑरेंज कलर की एनर्जी। वाटर चार्जिंग ब्रिंग्स अनबिलीवेबल रिजल्ट्स। किसी को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, सिर्फ इतना याद रखना, हम 80% जल से बने हैं। मोर देन 72% वी आर मेड अप ऑफ वाटर। आप घरों में भी देखते हैं, बोलते हैं ना कि इसके शेयर्स 51% हैं, तो भाई इसी की बात मानी जाएगी। जब कोई इलेक्शंस भी होते हैं तो उसको ही मिनिस्टर बनाते हैं जिसके बैंक में ज्यादा वोट होते हैं। सेम वे हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा वोट हैं वाटर बॉडी के, वाटर एलिमेंट के। तो इसलिए आप जल के साथ कोई भी थेरेपी करेंगे तो रिजल्ट फटाफट 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 आएगा। तो वाटर को चार्ज करने के लिए आपने जल को सामने, थर्ड आई से ऑरेंज कलर की एनर्जी जा रही है और आपने महसूस करना है कि अब ये वाटर इनफाइनाइट शक्ति से चार्ज हो चुका है। सिंपलेस्ट, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं करना तो सिंपल बोलिए ये वाटर 100% इनफाइनाइट शक्ति से चार्ज हो चुका है और अब ये जिसके अंदर भी जाएगा वो तन, मन, धन और संबंध, तन, मन, धन और संबंध, ये हमने चारों चीजें कवर अप कर ली, से कुबेर की खजाने की तरह भर चुका है। कुबेर की खजाना मीन्स अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट वेल्थ, अल्टीमेट हेल्थ। कुबेर का खजाना का वहीं पे यूज करते हैं जहां पे ये संकेत देना होता है कि अल्टीमेट। जैसे कि विष्णु देवता, विष्णु भगवान को बोलते हैं कि वो शीर्ष सागर में नहा रहे हैं, सर्प के अंदर बड़ा सा फन है सर्प का, उसके गोद में लेटे हैं और लेकिन शीर्ष सागर है चारों तरफ, मतलब खीर की नदियां, दूध दही खीर की नदियां, मतलब वैभव का व्याख्यान कैसे करा गया। मीन्स अल्टीमेट बोलते हैं ना कि ये तो बहुत रिचेस के यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती हैं, जो पुराने टाइम में ऐसे ही दिए जाते थे। आजकल एग्जाम्पल देते हैं, अरे उसके पास तो BMW की लाइन लगी हुई है, उसके पास तो लियो वितौन के पर्स हैं, उसके पास तो फलाना घड़ी है, फलाना ये है, तो लेकिन पहले यही होता था, दूध दही की नदियां बहती हैं तो वो उसमें स्नान कर रहे हैं। लेकिन जितनी ज्यादा संपदा उतना ही बड़ा फन, सिर के एकदम ऊपर। व्हाट डज फन शो? वो जो एक नाग देवता हैं जिनके साथ मोह है और फन इतना तेज है, लेकिन उसमें वो शांति से लेटे हुए हैं, शांति से, कहीं भी मन में हलचल नहीं है, कहीं भी मन में विक्षेप नहीं है, कहीं भी मन में द्वंद नहीं है। तो जितनी हमारे पास संपदा आती है, जितना दूध दही घर में बहता है, उतने ही प्रकार के एग्जाम भी, उतने ही प्रकार के फन के सांप सर्प अलग 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 प्रकार से हर तरफ हमारे घेरे रखते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे हम साधना करते हैं, हमने अपना मूलाधार स्ट्रॉन्ग करा तो हम स्टेबल हो गए, बिल्कुल स्टेबल हो गए। अब आंधी तूफान आएगा पर मेरे आसपास से गुजर के चला जाएगा, मैं अडिग अचल पत्थर की तरह, एक विशाल से माउंट एवरेस्ट की तरह खड़ी हूं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मतलब हर पल मेरे अंदर कोई ना कोई भाव रहेगा, इस चीज में मैं और बेस्ट क्या दे सकती हूँ अपना। कोई सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट आ जाए, मैं अपना बेस्ट क्या दे सकती हूँ। आई विल नेवर compete with other, but I will compete with myself, that am I improving day by day? क्या हर पल मैं अपने आप को बेटर कर पा रही हूँ? अगर आज मुझे किसी की बात का बुरा लगता था, क्या मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया कि अगली बार मुझे उसकी बात का बुरा ना लगे? अगर मुझे पहले 2 दिन गुस्सा आता था, क्या मैं इम्प्रूवमेंट है कि मुझे 2.25 दिन आता है गुस्सा? चलो 2.25 दिन हुआ, फिर 1.5 हुआ। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी गुस्सा ना आए, मेरे अंदर जरा सा भी लालच ना आए, मेरे को कोई भी शिकायत। होएगा, सब कुछ होगा धीरे धीरे। अभी दाल चढ़ी है हांडी पे,
अभी उसका कण धीरे धीरे, पहले पानी उबलेगा, फिर धीरे धीरे कण गलेगा, तो जो सहज भाव से चीज पकती है वो हजम आराम से होती है। तो यही वो हो गया। अब हमने मणिपुरी हो गया, तो जल को जरूर चार्ज करें। जल को सामने रख के थर्ड आई से ऑरेंज एनर्जी भेजनी है, इनफाइनाइट शक्ति से चार्ज करना है, महसूस करना है ये जल बिल्कुल 100% चार्ज हो चुका है। तन मन धन संबंध से हम कुबेर की खजाने की तरह इस जल को पीने के बाद भर चुके हैं। हम ठीक होएंगे नहीं। कोई भी एलिमेंट के लिए आप कर रहे हैं, कोई भी टेंशन के लिए कर रहे हैं, कोई फैमिली में टेंशन है, कोई बिजनेस में टेंशन है, कोई हेल्थ में टेंशन है, ये नहीं अब ये ठीक हो जाएगी। नेवर इन फ्यूचर टेंस, ये ध्यान से इस बात को गांठ मार लें। भविष्य कभी आता नहीं, क्योंकि वर्तमान कभी जाता नहीं। जो भी भविष्य आएगा वो वर्तमान बनकर ही आएगा। वर्तमान में आएगा तभी आप उसको जी पाएंगे, भविष्य को कभी आप जी नहीं सकते। और जो भविष्य है, जब हम बोलते हैं ये चीज ठीक हो जाएगी, आपके मुख से जो बात निकली वो अटल है, वो सत्य बनेगी ही बनेगी। इसलिए चेक करें कि आप क्या क्या मुख से निकाल रहे हैं, क्या क्या दिमाग में बोल रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता वो इस चोले में, इस वाले जन्म में, नेक्स्ट जन्म में, उससे अगले जन्म में, क्योंकि आप तो अनंत हैं, अविनाशी हैं। सिर्फ ये शरीर जाना है, पर आत्मा की तो जो कार्मिक अकाउंट है वो चलता ही रहना है। इसलिए कभी भी गांव में नहीं, जो भी चीज चाहिए, अगर कोई बीमार है बोलिए जल, ये जल उसने पिया और वो ठीक हो चुका है। ये जल उसने पिया, उसका क्रोध, अब वो हमेशा हंसता है, ये नहीं बोलना क्रोध शांत हो गया है, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिविटी यूनिवर्स को नहीं पसंद। आप बोलेंगे ये जना हमेशा अब शीतल रहता है, मुस्कुराता है, सबके साथ प्रेम संबंध रखता है, सबको समझता है। सो हमेशा okay, let me see what is this affirmations always should be yes, affirmations जो है प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। प्रेजेंट टेंस का समझिए, जो सांस आई और जो सांस गई, उससे पहले सांस भीतर गई, इस समय मैं कुछ भी बदल सकती हूँ, मैं पूरी की पूरी सृष्टि की रचना बदल सकती हूँ। बस सांस गई, उस सांस का अंत हो गया, अब ये लौट के नहीं आएगी। नेवर एवर, नेवर एवर। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दे पल जो ये जाने वाला है। तो चेक रखें इस चीज को। जल को चार्ज करना है, जो जल 24 घंटे तक चार्ज रहेगा। 24 घंटे आप खाना खा रहे हैं, जल को पी रहे हैं। जल को अगर बहुत थके हुए आते हैं, गुस्से में है, क्रोध में, तो जल मत पीजिए प्लीज, बिकॉज वो जल आपके अंदर जाके एसिड का काम करेगा। आज के दिन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एसिडिटी की है, एंड एसिडिटी इज अ बेस फॉर एनी एलिमेंट। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आई तो उसका बेस जो था वो एसिडिटी थी। जब भी बॉडी एल्कलाइन नहीं होएगी, एसिड बॉडी में आएगा। एसिड इज व्हाट? तेजाब। तेजाब मतलब सबसे पहले तेजाब बनता है शरीर में हमारे भावों से। तो भावों को शुद्ध रखना है तो अपने चक्रास को शुद्ध कर लीजिए, अपने एलिमेंट्स को शुद्ध कर लीजिए। तो आज हम मूलाधार पढ़े। आई होप वाटर चार्जिंग इज क्लियर। जिसने भी बोला था वो यस कर दें, थम्स अप कर दें। ओके फाइन। आज हम मणिपुरी चक्रा पढ़ेंगे। मणिपुरी चक्रा। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज और मुझे रिमाइंड हुई, मैं जो आपको बता रही थी कि लोग डरते हैं कि हम हंसेंगे। कितने लोग बोलते हैं मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, 10 जनों को जब बता देती हूँ उस दिन से मेरी मेडिटेशन बंद हो जाती है। अपने आप से डरना छोड़ दें, प्रूव करें। अब तो मैं और 10 को बता के बंद हुई ना, अब मैं 20 को बता के करके दिखाऊंगी। अपने सिस्टम में ये हमने सिस्टम सेट कर लिया है, अपनी ही खुशी से डरते हैं। डरना नहीं है। अभिमान चेक करें, कहीं भी अभिमान तो नहीं उपजा था। अगर हमारे अंदर जरा भी अभिमान 0.001 फ्रैक्शन भी अगर उसके साथ ईगो जागृत हुई थी, जो हम जिससे अनजान रहते हैं, हमें पता नहीं है, हम अपनी ईगो को हमेशा स्वाभिमान समझते हैं। अभिमान और स्वाभिमान जस्ट एक मात्रा का फर्क, एक अक्षर का फर्क, एक व्यंजन का फर्क, और पूरा का पूरा कार्मिक गठरी बदल गई। अगर आपने स्वाभिमान नहीं रखा तो भी आप अपने आत्मा के दोषी हैं। स्वाभिमान रखना बहुत आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वाभिमान हम कब खोते हैं? जब हमें लालच होता है, हमें किसी से कुछ चाहिए ना, हम अपने स्वाभिमान को दबाकर उसकी जी हजूरी करते रहेंगे।
डर के, उससे कुछ चाहिए, जहां पर हमारी चाहत है वहां हमारा स्वाभिमान नहीं टिक पाएगा। स्वाभिमान उसी के टिकता है जो बोलता है मुझे तो किसी से कुछ चाहिए नहीं, जो सच है मैंने बोल दिया। पर सच की भाषा वाणी पर कैसे नियंत्रित किया? जैसे जैसे मणिपुरी चक्र पर को साधते जाएंगे, वैसे वैसे अपनी वाणी भाव को भी साध पाएंगे। ओके, लेट मी सी व्हाट इज। अगर कोई इरिटेटेड रहता है, अनहैप्पी रहता है, उसे चार्ज किया हुआ जल पिलाएं, उससे बेनिफिट करेगा ना? वो चार्ज्ड वाटर पिए तो क्या वो भी एसिडिटी कॉज करेगा? नहीं, वो नहीं कॉज करेगा एसिडिटी, क्योंकि आपने उस वाटर को चार्ज कर दिया है, तो वो एसिडिटी कॉज नहीं करेगा। लेकिन आपने बड़े शुद्ध भाव से, पहली बात तो ये जान लीजिए, जो गुस्सा करता है, जो क्रोध कर रहा है, जो इरिटेट कर रहा है, मन में उसको ब्लेस करते रहिए, विजुअलाइज करिए अपने कमरे को, गेट को बंद करके, फोन को ऐसे एक्टिंग करके कान पे लगाइए, मिलाइए मत, सिर्फ कान पे लगाइए। और उस जने के बारे में जिससे शिकायत करते थे, उसी जने से जैसे बात कर रहे हो, फोन मिलाने की जरूरत नहीं है, ओनली एक्टिंग। आप उस जने से बात कर रहे हैं कि अरे वाह, इस जने ने तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत ही हैप्पी रहता है, ये तो बड़े प्यार से बात करता है, ये तो हमेशा हंसता रहता है। बात करते रहिए, फोन पे बात करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जितनी शिकायतें करी, पहले उनको डिसॉल्व करिए, उनकी उतनी ही तारीफ करिए। तो क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस उस जने को वैसे ही देख रहा है। अभी आप एक्टिंग कर रहे हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। आप फेक एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो राइट में बदल जाए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अनपढ़ बच्चा है, जब वो आपको बार बार ही एक्टिंग करते देखेगा तो वो बोलेगा अरे वाह, ये तो रियल है। ट्राई दिस वर्क्स लाइक मैजिक। तो हम मणिपुरी चक्र को पढ़ रहे थे। मणिपुरी चक्र जो है, ये हमारी नाभि पर होता है, जहां से हमारे अस्तित्व की रचना शुरू हुई। इसको समझना बहुत आवश्यक है। मणिपुरी चक्र, इसका नाम भी मणि है। मणि की कितनी शक्ति होती है। जिस सर्प के पास मणि होती है, उसके पीछे सब लोग पड़े रहते हैं। तो यदि आपने इस शक्ति को जागृत कर लिया, इस शक्ति को संभाले, इसको संभालना भी पड़ता है, इसको जागृत भी करना है, पर इसको बैलेंस भी रखना पड़ता है, क्योंकि इससे पद, यश, मान, यश मिलता है। जिसको मणिपुरी चक्र जिसका स्ट्रांग होगा, वो कहीं पे भी जाएगा, लोग उससे मिलना चाहेंगे, उससे प्रेम करना चाहेंगे, उसकी बात को सुनना चाहेंगे। मणिपुरी चक्र। और जो हमारे कल्चर में, रिचुअल्स में एक सिंपल सी बात क्या है ना, हम इंसान जो है ना, इनको कोई चीज बहुत डिफिकल्ट बताए ना तो वो बहुत अच्छी लगती है। फिर लगता है हाँ, ये तो बिल्कुल सही बताया। देखो, अगर कोई बोल दे ना अरे ये बीमारी तो मिनट में ठीक हो जाएगी तेरी, इसी बस इतना सा कर, उसको विश्वास नहीं होएगा, क्योंकि बिलीव नहीं है ना। क्योंकि ना मूलाधार स्ट्रांग है, ना स्वाधिष्ठान स्ट्रांग है, ना मणिपुरी स्ट्रांग है, तो दूसरे की बात में चेकिंग ज्यादा करते हैं, विश्वास कम करते हैं। पहले के लोग, जो जुबान से निकल गया घर में किसके भी, बहुत विश्वास से ग्रहण करते थे बात को, बिलीव होता था स्ट्रांग। तो अगर हमने मणि को जागृत कर लिया, आप देखिए नाभि पर अलग अलग प्रकार के तेल लगाने मात्र से ही लाखों बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि नाभि से 72,000 नाड़ियां निकल रही हैं। किसी के होंठ फटते हों, सिंपल वो घी लगाएगा और उसकी ठीक हो जाएगा। अब देखो, बचपन से ही एक बच्चा जब रो रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसको क्या प्रॉब्लम है, माँ को समझ नहीं आ रहा, घर वालों को समझ नहीं आ रहा, तो बोलते हैं बस हींग मल दे, बच्चों के पेट के आसपास हींग मल दो, और वो बच्चा शांत हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर गैस बन गई होती है। और अगर आप ध्यान से समझिए ना, बच्चे की गैस बहुत ज्यादा बनती है। पता है गैस क्यों बनती है? जैसे आज के दिन एसिडिटी और इतना स्ट्रेस क्यों रहता है, और उससे हमें माइग्रेन क्यों होता है? बेसिकली हमारी बॉडी में जैसे ही टेंशन आती है, बॉडी में कुकर की सीटियां बजनी शुरू होती है। जैसे कुकर में सीटी क्यों बजती है? उसके अंदर गैस भर जाती है। समझ रहे हैं ना? सीटी क्यों बजती है? क्योंकि अंदर गैस भर जाती है। गैस को रिलीज करना है तो कुकर तो सीटी बजा के रिलीज कर लेता है, पर इंसान कैसे करे रिलीज? तो इसलिए वो सिर में चढ़ती है, वो जगह जगह चढ़ती है। बच्चे के अंदर गैस क्यों इतनी बन रही है? क्योंकि उसको अपना पुराना कार्मिक अकाउंट बार बार याद आ रहा है, बार बार याद आ रहा है। इस बार इसलिए जन्म लिया है, इस बार भूलना मत, इस बार गलती मत कर देना, इस बार फटाफट अपना अकाउंट पूरा करके यहाँ से जाना है, यहाँ फंसना नहीं है। यहाँ पे तो ये इंद्रियां हैं, और इंद्रियां एक बार ही विकसित हुई तो फिर इसके जाल में फंस जाएगा।
इसलिए बच्चे के बार बार जैसे ही उसके वो भाव में उसके अपने पुराने कार्मिक अकाउंट आते हैं, उसके अंदर गैस बनती है और वो थोड़ी सी हींग माँ प्रेम से लगाती है। एक तो हींग काम करती है, एक माँ का विश्वास काम करता है, एक माँ के जो ये हाथों में ओपन चक्रास हैं, ये उसको हील कर रहे होते हैं। जैसे माँ प्रेम से ऐसे ऐसे हाथ मलती है तो उसके पांचों तत्व, ये पांचों तत्व जो अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी सब इकट्ठे काम करते हैं, उसके चक्रास को बैलेंस करते हैं और वो रिलीफ हो जाता है। अब आप लोग तो डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, आप थोड़े दिन में देखेंगे कि घर से दवाइयों के पत्ते गायब होते जा रहे हैं, घर पे सबके चेहरों पे मुस्कान बनने लग गई है। जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर करके शाइन लाने की कोशिश करी वो तो वेस्ट हो गए, लेकिन अब नेचुरल शाइन सबके चेहरों पर बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मणिपुरी चक्र को अच्छे से अध्ययन करिए, अच्छे से समझिए इसको। हमारी संस्कृति में साड़ी क्यों पहनाते थे? मुझे खुद याद है जब हमारी शादी हुई और उस टाइम देयर वाज अ फेज ट्रांजिशन इन द सोसाइटी कि हम लोग मारवाड़ी परिवार से हैं, तो यहाँ पे हमारे साड़ी वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बल्कि में सिर भी ढकते थे, वो लेडीज सिर भी ढकती थी। एक तो सिर ढकने से आपके को कभी वर्टिगो की प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि सिर ढकना है, काम भी करना है दोनों हाथों से, कोई महारानी बन के तो घर में बैठना नहीं, तो आप सिर को हमेशा अकड़ा के रखते थे। तो एक ऐसा पोस्चर होता था कि आप सिर को बैलेंस करके हमेशा रख रहे हो, तो आपको वर्टिगो की कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। एवरीथिंग वाज ब्यूटिफुली डिजाइंड। उसके बाद साड़ी पहनाते थे, तो हमारे जो यंग जनरेशन थी वो बड़ों को कैसे समझाती थी कि यार क्या आप साड़ी के पीछे पड़ रहते हो? मम्मी दादी जी लोगों को समझाते थे कि देखो सूट पहनेंगी ना, सूट में तो ज्यादा ढकी हुई है, और आप लोग ऐसे कहते हो। और वो बोलते थे नहीं बेटा, अपने यहाँ तो साड़ी में शोभा बनती है। और जैसे जैसे परमिशन मिलती गई हमें बड़ा मजा आता गया कि हाँ मॉडर्न हो गए, मॉडर्न हो गए, पर पता ही नहीं था साड़ी बेसिकली हमें हील करती है। कैसे हील करती है? क्योंकि साड़ी जब हम पहनते हैं तो हमारे स्टमक पे नेचुरल हवा और सनलाइट लगती रहती है। स्टमक पे, हमारी पीठ पे हवा और सनलाइट लगती रहती है। हमारे पैरों में कभी भी एलर्जी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जितना हम चलते फिरते हैं उससे पैरों में हवा अपने आप आती रहती है, और जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं पसीने के रूप में, वो हवा उसको हील कर देती है। तो कोई भी एलर्जी नहीं होती थी। स्टमक पे ये होता था कि जैसे ही सूर्य की एनर्जी पड़ी स्टमक पे, तो हमारी जो अंदर की अग्नि है, जो हमारे स्टमक में जिठाग्नि चलती है, जिठाग्नि जो हमारे खाने को डाइजेस्ट कराती है, जो हमारे अंदर जितने टॉक्सिन्स बन रहे हैं, अगर कोई हमने अच्छा खान पान नहीं खाया, कोई वायरस अंदर आया, कोई इन्फेक्शन अंदर आया, तो वो नेचुरल हमारे स्टमक में जो अग्नि प्रकट होती है उसको बर्न कर देती है, उस इन्फेक्शन को। तो वो जो नेचुरल साड़ी पहनाते थे उससे क्या होता था, लेडीज की जो स्टमक है, और लेडीज की स्टमक बहुत हेल्दी रहनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि लेडीज को रिप्रोड्यूस करना होता था, नई कायनात को, नई सृष्टि की रचना करनी होती थी। कहां से? यूट्रस में बच्चे को लाकर। तो यूट्रस बहुत स्ट्रांग चाहिए था। अभी कल परसों ही हमारे जॉइंट फैमिली है, बच्चे बैठे थे तो मजाक कर रहे थे कि हाउ इज इट पॉसिबल मम्मा, क्योंकि फैमिली के साथ बहुत टाइम मिल रहा है ना, तो बहुत बातें हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। तो माय फादर इन लॉ वाज टेलिंग देम कि हम लोग 7 ब्रदर्स हैं। फिर वो एज पूछ रहे थे, क्या बात कर रहे हो दादी जी, इसका मतलब हर एक साल एक बच्चा पैदा हो रहा था? हाउ कुड शी डू इट? दे वर सरप्राइज्ड, कितनी नॉर्मल चीज है। आज एक बच्चा पैदा करने के लिए, माय गॉड, इट इज सच अ मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ऑफ द अर्थ नाउ, कि कितने लोग लगते हैं। पहले दाई बुक होती है, तब तो प्लान करता है कपल कि जी ठीक है, अगर दाई बुक हो गई, स्कूल में एडमिशन बुक हो गई, सब कुछ हो गया, देन नाउ वी आर गोइंग टू प्लान अ चाइल्ड। और उस चाइल्ड को वो जो लेडी है उसका जो वो जितने टेस्ट होते हैं, जितने मेडिकल फैसिलिटीज, जितना बेड रेस्ट, जितना घर में सब लोग, और उसके बाद भी बच्चे को भी जैसे पालते हैं। I am not denying changes. Changes are always welcome. A person should always develop, become smart, become educated. But education का मतलब क्या है, इसको समझना पड़ेगा। वो इतने हाईली एजुकेटेड थे, उनको पता था कि लेडी की सबसे ज्यादा स्पाइन स्ट्रांग होनी चाहिए और स्टमक स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इसलिए उसको नॉर्मल सोलर एनर्जी मिलती रहे।
हर वक्त उसको सोलर एनर्जी। और जो लेडीज होती थी पहले, कोई एसी में नहीं बैठी रहती थी, बाहर मसाले सुखाने जा रही हैं, आ रही हैं, घर के काम हो रहे हैं, व्हाटएवर। सो इस तरह से एसीज की फैसिलिटीज नहीं थी, तो वो जितना बाहर जाती थी, विटामिन डी वर्ड कोई जानता ही नहीं था, विटामिन डी के सैशेस, they used to take natural vitamin D from the sun and which was so powerful। वो उनके चक्रास को भी जागृत रखता था, और गपागप पराठे खाती थी, मलाई खाती थी, दूध मक्खन। अब तो ये सब डेलिकेसीज हो गई हैं जो हमारे स्टाफ के लिए हैं, वी कांट डाइजेस्ट देम ओनली। बेटा तुम तो घी का पराठा खा लेना, मेरे लिए ला रहे हो ना रोटी, मेरी तो बिना घी की दे देना। दिस इज व्हाट वी टेल देम। क्यों? क्योंकि अंदर तो अग्नि जल ही नहीं रही है। आप जो भी खाने को गैस पे रख रहे हो वो पक तो सकता ही नहीं, क्योंकि अंदर तो अग्नि ही नहीं है। तो क्या होगा? आपकी गैस तो बुझ गई। अब गैस बुझ गई तो वो तो खाना अंदर जा जाके सड़ेगा। आप देखिए, कभी भी आप कोई टिफिन पैक करिए अपने घर वालों के लिए और भेजिए, बेस्ट ऑफ द घी से, बेस्ट ऑफ द चीज से खाना बनाइए, और वो बाई चांस उस दिन ना खा पाए, अगले दिन टिफिन खोलिए, क्या होता है खाने का हाल? यही है हमारा हमारा जो टिफिन है उसमें खाना तो चला गया, पर जिसने उस खाने को खाना था वो तो खा ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास तो अग्नि थी ही नहीं। मान लो कि आपने बहुत बढ़िया सा खाना दे दिया अपने ससुर जी को, और दांतों का सेट तो देना भूल ही गए, तो क्या होगा? वही चीज हमारे अंदर के जो दांत हैं, जो अग्नि है, वो तो एक्टिवेटेड ही नहीं है। तो इसलिए रामदेव बाबा ने बहुत लोगों को हील कर दिया सिर्फ प्राणायाम से, क्योंकि उन्होंने सूर्य की एनर्जी बोला और लो और लो और लो। और यही हम मॉर्निंग मेडिटेशन में कर रहे हैं। अंदर का गंद को बाहर फेंक रहे हैं, जितना कार्बन जमा हुआ है नाड़ियों में उसको बाहर फेंक रहे हैं, और ऑक्सीजन को इनहेल करें। उस इनहेलिंग के साथ हम सूर्य की एनर्जी को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, हम चंद्र की एनर्जी को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, और यहाँ पे गुरु की एनर्जी से त्रिगुणात्मक शक्ति को, संगम को। तो रोज मानो हम कुंभ में नहा रहे हैं। सोने का लालच करके इस मौके को खोए मत। मणिपुरी चक्रा, मणि को जागृत कर लें। कैसे जागृत करेंगे? कि जब घर में किचन में सुबह आप जाते हैं, जल को तो प्रणाम करने जा ही रहे हैं, तो 2 मिनट गुफ्तगू अपने बाकी के राशन से भी कर लीजिए। हेलो, आई हैव कम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, थैंक यू फॉर गिविंग लाइफ टू होल ऑफ माय फैमिली। हिंदी में बोलना हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलना इंग्लिश में बोलिए, पर सुबह एक बार चप्पल उतार कर अपने रसोई घर में प्रवेश करिए। चप्पल उतार कर। अभी मैं एक वीडियो दिखाती हूँ, देखिए चप्पल उतार कर चलने से क्या होता है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। ग्राउंडिंग टू सिंपल रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड डिजीजेस। सिर्फ ग्राउंडिंग से आप इन्फ्लेमेशन और डिजीजेस खत्म कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए वीडियो। Research suggests a lack of grounding referred to as electron deficiency. Electron, Brahma, Vishnu, Mahesh, electron, protons, neutrons. अगर आप नंगे पैर नहीं चल रहे तो आपने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी अपने शरीर में पैदा कर ली। कहीं पर भी पैर रखिए। अब ऐसा नहीं है कि आप समुद्र का किनारा ही ढूंढने लग जाएं इस वीडियो को देखकर। आप अपने घर की जमीन में भी चलेंगे, अपने गार्डन में भी चलेंगे, कहीं इट बी डर्ट, ग्रास, सैंड और अनसील्ड अनपेंटेड कंक्रीट, कहीं पर भी
आप नंगे पैर थोड़ी देर जरूर चलिए। लोगों ने चलना नंगे पैर छोड़ दिया, उनको लगता है हमारी एड़ियां फट जाती हैं, हमसे टॉलरेट नहीं होता, लेकिन इट हैज वेरी बिग साइंटिफिक रीजन। सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आपकी बॉडी में सारे इमोशंस को रेगुलेट करता है। योर पॉजिटिव इमोशंस, योर नेगेटिव इमोशंस, योर पॉजिटिविटी, योर नेगेटिविटी इज पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक। पैरासिम्पथेटिक इज लाइक अ ब्रेक एंड सिंपथेटिक इज लाइक एन एक्सीलेटर। कि जब आपको कोई इमोशन आता है, आपने एक्सीलरेटर पर पैर दबाया हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ एक्सीलरेटर को सीखा और ब्रेक आपको पता नहीं कि कहां से लगनी है, तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। सो जब आप ये नंगे पैर चलते हैं, तो आपके अंदर ऐसे केमिकल्स जनरेट होते हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स आप अब्सॉर्ब करते हैं कि आपके दोनों सिस्टम्स बैलेंस में चलते हैं। मतलब आप एक्टिव भी हैं, फास्ट भी हैं, काम भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव फुल कमांड ओवर योर ब्रेक इन लाइफ। आपको किसी को गुस्से से बोलना है, किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है कि यस दिस इज रॉन्ग, आई डोंट लाइक दिस इज रॉन्ग। हम लोग क्या करते हैं कि इतने कंफ्यूज रहते हैं, इतने इमोशनली वीक होते हैं कि जिसको डांटना उसको डांट भी देते हैं, बाद में फिर उससे सॉरी 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 मांगते रहते हैं। तो ना हम उसको राइटली ठीक करते और खुद को भी इमोशनली वीक कर लेते हैं, और सामने वाले को भी यूज टू बना देते हैं कि वो हमारे इमोशनली ब्लैकमेल करे। दिस इज स्पेशली विद द यंगस्टर्स व्हाट वी आर डूइंग। सो इसको समझे, इसको कि हाउ डज दिस। ये ब्लड को थिन करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। थिनिंग योर ब्लड, इन्फ्यूजिंग योर बॉडी विद नेगेटिवली चार्ज आयन। इस चीज के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, मेडिकल साइंस इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट, बट मोर नेचुरोपैथी सेंटर ज्यादा काम कर रहे हैं, बिकॉज मेडिकल साइंस थोड़ा सा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग डॉक्टर्स, बट द थिंग इज कि दिस इज अ वेब। ये एक बहुत बड़ा ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर बहुत कुछ फेक क्रिएट करा जाता है ताकि दवाइयां बिकती रहें। तो वो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे, बिकॉज ये नेचुरली सिर्फ आपके नंगे पैर चलने से आप ठीक हो जाएं, तो वो उसमें किसी का क्या बेनिफिट हो सकता है? किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला उसमें। इसलिए ये चीज आपको जल्दी से और कहीं सुनने को सीखने को नहीं मिलेगी। Mother Earth is endowed with electrons which are literally absorbed through your feet. It's like taking handfuls of antioxidants. देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स, और हम खरीद रहे हैं कीवी खरीद रहे हैं, मतलब महंगे महंगे एवोकाडो, और हमें अंजीर चाहिए, हमें पता नहीं कितने दुनिया भर के अच्छी अच्छी चीजें खाने को चाहिए कि हमारे किचन के बजट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं। जो पहले इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज में सिंपल खाना होता था, बट कोई भी ऐसे बीमार नहीं होता था। अब एक एक फैमिली में एक एक जने के हिसाब से आलमंड्स भी है, वॉलनट्स भी है, बेरीज भी हैं, आई डोंट नो व्हाट ऑल, सारी की सारी डिजाइन्ड है किचन, सबके मेन्यूज लगे हुए, लेकिन स्टिल पीपल आर सफरिंग। व्हाई? क्योंकि नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर सब चीजों की क्षमता है, अगर वो 5 एलिमेंट से अपने आप को कनेक्ट कर ले। तो जितना आपने चप्पलें पहनना शुरू कर दिया, और रसोई घर में जब हम चप्पल लेकर एंटर होते हैं तो हम अपमान कर देते हैं अपने अन्न का। इस प्रथा को हमें धीरे धीरे पुराने काल में जैसे होता था उस पर लाना ही होगा, अगर हम चाहते हैं आगे आने वाली जनरेशन्स हेल्दी रहें, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली भी। आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करके उनको ग्रो करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनके लिए कमाई करते हैं, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि वो बड़े हो सके, अपने शौक पूरे कर सकें। और अगर वो बच्चे बड़े होके आपका निरादर करते हैं तो कैसा लगता है? यही कर रहे हैं हम अन्न के साथ। अन्न देवता, हमारी प्रथा में अन्न को देवता माना गया। तो मणिपुरी चक्र को जागृत करने के लिए यदि हम भोजन को चौकड़ी मार के करते हैं, चौकड़ी मार के करते हैं, अगर अभी आप जमीन पे नहीं भी बैठना चाहते, जस्ट चेक योर एज, चेक योर कन्वीनियंस, पर थोड़ी सी निष्ठा किसी भी चीज में होती है तभी रिजल्ट आता है।
तो आप चेयर पर भी चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं। अगर आजकल तो घर में सब लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं तो चद्दर बिछाकर चौकड़ी मारकर और सब बस 1 मिनट सबसे पहले प्रार्थना करिए, हे अन्न देवता, जैसे हम सबको अन्न मिल रहा है ऐसे पूरी दुनिया में कोई भी भूखा ना सोए। बस इतनी पूजा बहुत है। अन्न विल बी हैप्पी दैट यू वांट टू शेयर इट विद एवरीबॉडी। प्रकृति को सबसे ज्यादा गुस्सा और शिकायत इसी बात का है कि हर जना बोल रहा है बस मुझे मिल जाए, बाकी सब लोग जाएं भाड़ में। हर जना दान क्यों कर रहा है? अपने कर्मों को, अपने को, आपको नरक से बचाने के लिए, भाव से नहीं। सो जहां भाव नहीं है वहां प्रकृति लुप्त हो जाती है। वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना होता है, याद है किसी को? यस, शुक्राना 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 शुक्राना। मोदी जी ने एक दिन घंटियां बजवाई, एक दिन तालियां बजवाई, किस लिए? समझें। सुबह उठें, ताली बजाएं अपने लिए, प्रकृति के लिए। अरे वाह, आज तो तेरा फिर जन्म हो गया। अपने आप को प्यार करें, अपने आप को स्माइल दें, अपने आप को शुक्र बोलें कि तू सो भी गया और देख तू उठ भी गया, कितना बढ़िया हुआ। ए दिल है आसा जीना यहाँ, जरा स्टाइल से, जरा स्माइल से, ये है ब्लेसिंग मेरी जान। चश्मे को उठाते हैं तो उसको प्रेम करिए। अरे तू तो मेरी नेत्र है, तेरी वजह से मुझे कितना आराम मिलता है, आई लव यू। जितना हस्बैंड को नहीं बोला, जितना वाइफ ने हस्बैंड को नहीं बोला, जितना हस्बैंड ने वाइफ को नहीं बोला, इन चीजों को बोलिए। हर चीज को प्यार से डंडी खोलिए उसकी, उसको भी दर्द होता है, प्रेम से खोल के तो देखिए ना, आपका नंबर डिक्रीज हो जाए, लेकिन थोड़े दिन प्रेम देना पड़ेगा। हमें रियलाइज भी नहीं होता हमें कितने साधन मिले हुए, हम कैसे यूज करे जा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कितने प्यारे भाव से आपने जो जो स्माइल ग्रुप में है, देखिए उस बच्चे ने कितना सुंदर छवि बनाई शुक्राने की। सब चारों तरफ ओम की वर्षा और बीच में एक पिरामिड साधना कर रहा है और शुक्राना नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहा है। भाव। तो देखिए पृथ्वी माँ कैसे हमें एनर्जाइज कर सकती हैं। अपने घर में 2 चक्कर नंगे पैर जरूर लगाइए और चलते वक्त संवेदनाओं के साथ कनेक्ट होइए। पैर रखा, महसूस करिए भी पैर में क्या, पैर ने क्या छुआ, क्या महसूस करा। जैसे जैसे संवेदनाओं से आपकी दोस्ती हो गई शरीर की, वैसे वैसे सारे दर्द, सारी शिकायतें, सारी पीड़ा, सारा अभिमान, सारा गुरूर सब गायब। बस ब्रह्म का उदय होगा और हर तरफ प्रेम ही प्रेम, जागृति ही जागृति। मणिपुरी चक्र। तो मणिपुरी चक्र के लिए इसमें होती हैं 10 पेटल्स, 10 पंखुड़ियां। इसका तत्व है अग्नि तत्व। तो जब गैस भी चलाते हैं तो एक बारी प्रणाम कर दे गैस को। गैस को प्रणाम करेंगे तो वो ही गैस आपके अंदर की अग्नि को राइटली बैलेंस रखेगी। बहुत तेज ज्यादा अग्नि हो जाती है तो भी हमारे शरीर में पीड़ा होती है, क्योंकि इस शरीर में केवल और केवल 6% अग्नि चाहिए और 72% पानी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल पैरामीटर्स रिवर्स हो चुके हैं। हर जने के अंदर अग्नि ही अग्नि भरी हुई है। पेट में तो अग्नि खत्म हो गई, यहाँ अग्नि, हर जगह अग्नि अग्नि, क्योंकि इतनी इरिटेशन, इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस, इतना शिकायतें। तो जब आप अपनी अग्नि को प्रणाम करेंगे, छोटी छोटी सी टिप्स हैं और जब ये रूटीन में करते हैं ना पता भी नहीं लगता। और देखिए रानी कितनी प्यारी है, सबको बार बार रिमाइंड करती है, कितना सुंदर सा ग्रंथ भेजती है रोज सुबह 1 पन्ने का, और उसमें सारी चीजें सबको रिवाइज करा देती है। अपने आप को अपना थैंक यू बोलो, शील्ड बनाओ, अपना सोलर प्लेक्स बंद करो। देखिए आप एक जने के साथ उसने सोलर प्लेक्स से कैसे, शील्ड से कैसे जादू किया।
नहीं ठीक है। कल जब मैं दिल्ली से वापस आ रही थी तो दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे मेरा नीचे मोबाइल गिर गया और 5 मिनट पहले मैंने अपने मोबाइल एंड अपने लगेज की, अपने हस्बैंड की और अपनी माँ से की शील्ड बनाई थी। तो मुझे मन में ये मेरे मन में था कि इसको कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ ठीक होगा। तो जैसे ही मेट्रो चली गई, वापस गई, तो हमने उससे मेरे हस्बैंड उसको उठाने के लिए। सॉरी, आप लोगों को थोड़ी सी आवाज सुनने में दिक्कत होगी। एक्चुअली जहाँ रिकॉर्डिंग हुई है इस समय सेशन का लंच टाइम चल रहा है, तो पीछे सारे जितने भी सेशन सुनने आए वो लोग सब लंच ले रहे हैं, इसलिए शोर है। बट क्योंकि इनका लाइव एक्सपीरियंस था तो उस टाइम रिकॉर्ड किया गया। थोड़ी सी दिक्कत होगी पर ध्यान से समझिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शेयरिंग। नीचे उतरे तो तब जब वो नीचे उतर चुके थे तब उन्होंने कहा कि आप नीचे नहीं जा सकते, कि ये इलीगल है। तो लेकिन मुझे लग रहा था कि ये माँ की शीट बनी, इनको कुछ नहीं होगा। तो लेकिन हमें उनसे खींचा नहीं जा, उन्होंने मुझे मेरा मोबाइल दे दिया, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पा रहे थे और सामने से ट्रेन आ रही थी। मुझे नहीं पता कहाँ से एक लड़का आया है, उन्होंने मेरे हस्बैंड को खींचा ऊपर और पूरा उन्होंने ऐसे जैसे समझ नहीं आया कि किस तरह उसको शक्ति उसमें आई है कि सारी पैंट खराब होगी। लेकिन जैसे ही उस ऊपर ही आए हैं साथ ही साथ ट्रेन आ गई है। तो मुझे ये लगा कि आज जो है मैंने जो सुबह माँ ने ही मुझे शील्ड बनाने के लिए करा होगा कि ये होना था मेरे साथ कि कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, क्योंकि मुझे आज यहाँ इस सेशन में आना था। तो मैं थैंक्स टू मोनिका जी एंड थैंक्स टू माँ संजीवनी कि उन्होंने मुझे कल हम लोगों को बचाया। हाँ जी, क्या करना होता है वीडियो देखने के बाद? शुक्राना, 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 शुक्राना। देखिए कैसे, कितनी बड़ी चीज है कि मेट्रो के स्टेशन पे मोबाइल गिर जाए और हस्बैंड कूद भी गए उठाने के लिए और मोबाइल तो पकड़ा दिया और खुद नहीं आ पा रहे बाहर। एंड सडनली somebody comes और पुल करते हैं और उसी टाइम ट्रेन वहां से निकल जाती है। और ऐसी चीजें आप जैसे जैसे इस साधना के रास्ते पे चलेंगे आप ऐसे मैजिक्स बहुत देखेंगे, लेकिन काम खुद ही करना है। ये वो कोई जादू टोना नहीं है कि किसी और ने ब्लेस किया और आपको मिल गया। काम हर जने को खुद ही करना है। और काम करना कैसे है? वाटर को चार्ज करना है, शील्ड आप बनानी सीख चुके हैं, सोलर प्लेक्स को बंद करिए। खाली अपने मैं मेरे में मत रहिए कि मैंने अपने घर वालों के ही सोलर प्लेक्स बंद करने, वो तो कर ही दीजिए। सब उन लोगों के जो इस टाइम स्टेशन पे बैठे हैं, घर नहीं पहुंच पा रहे, उनके सोलर प्लेक्स बंद करिए, डॉक्टर्स के सोलर प्लेक्स बंद करिए, नर्सेस के सोलर प्लेक्स बंद करिए, कोरोना वायरस का सोलर प्लेक्स बंद करिए। चलिए कोरोना वायरस का सोलर प्लेक्स बंद करते हैं सब लोग मिलके। हाथ खोलेंगे और किसी का भी सोलर प्लेक्स बंद करने से पहले हमें अपने आप को जरूर प्रोटेक्ट करना है। जैसे एक डॉक्टर किसी का इलाज करने से पहले ग्लव्स पहनता है, ऐसे ही हमें किसी का भी सोलर प्लेक्स बंद करने से पहले अपने आसपास शील्ड जरूर बनानी है, ताकि वो एक तरीके से हमने पीपीई किट पहन ली जो आज के दिन डॉक्टर्स इलाज करने के लिए पहन रहे हैं। तो मन में मां संजीवनी की इनफाइनाइट की शील्ड मेरे आसपास बन चुकी है और ये शील्ड तब तक बनी रहेगी जब तक मैं दूसरे का सोलर प्लेक्स बंद कर रही हूँ। और महसूस करिए आपके आसपास एक गोल्डन कलर का इलेक्ट्रिक रिंग बन चुका है और जो भाव से महसूस करेगा वो उसको देख भी पाएगा। बहुत क्लियर बन रहा है। Very beautiful electric ring has encircled around me and now I am sitting within that ring. और इस रिंग में अब कोई भी चीज और एंटर नहीं हो सकती सिवाय पॉजिटिविटी और माँ की शक्ति के। अब हाथों की तरफ ध्यान देंगे। अब हम कोरोना वायरस का सोलर प्लेक्स बंद करेंगे। धीरे धीरे पहले हाथों को जहां पर है हिलाइए, अपनी हथेलियों में थोड़ी वाइब्रेशंस महसूस करिए। अब अंदर शुक्राना का भाव लाइए। है गुरु शुक्राना, तूने हमें इस जीवन में ही डॉक्टर बना दिया। शुक्राना का भाव लाइए। अब देखिए आपकी हथेलियों में एनर्जी फ्लो हो रही है। आई कैन फील सबके हाथों में एनर्जी आ चुकी है। देखिए
हल्का सा कुछ, जैसे चींटी चलती है ना हाथों में, हल्की सी ऐसे कुछ ना कुछ फीलिंग होगी, किसी को थोड़ी स्ट्रांग होगी, किसी को थोड़ी लाइट होगी, बट हो इस वक्त सबको रही है। अब धीरे धीरे लाएंगे, सोलर प्लेक्स बंद हो जा, 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 गोल्डन डॉट जितना। अगेन हाथों को खोलेंगे, हमारे हाथों में कोरोना वायरस का सोलर प्लेक्स है। सोलर प्लेक्स बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, गोल्डन डॉट जितना। सोलर प्लेक्स बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, गोल्डन डॉट जितना। स्टेबल, स्टेबल, स्टेबल। अब क्योंकि दूसरे का कर रहे हैं तो कट, कट एंड कट। अब हम उसकी एनर्जी उसके पास रह गई और हमारी एनर्जी हमारे पास रह गई। इस चीज को जरूर प्रैक्टिकली अप्लाई करिए। आपका स्टाफ का मूड ठीक नहीं है, आपके घर में किसी का मूड खराब है, आपको कोई घर में कोई चीज नहीं मिल रही, आपकी कोई ज्वेलरी नहीं मिल रही, कोई चाबी नहीं मिल रही, कोई डिग्री नहीं मिल रही, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। टाइम बहुत शॉर्ट होता है इसलिए मैं सारे लाइव एग्जाम्पल दिखा नहीं सकती हूँ। अभी किसी के था कि उसके बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स नहीं मिल रहे थे, उसमें कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, उसने शायद बाहर जाना था तो उसके पीआर के पेपर्स वगैरह थे, समथिंग लाइक दैट। एंड बहुत परेशान था वो सोल कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल जब ऐसा कुछ होता है तो हम अपने आगे पीछे सारे कच्चे चिट्ठे खोल लेते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। जिंदगी में ये शब्द रिपीट करना ही नहीं है। हमारी किस्मत दुनिया की सबसे बढ़िया किस्मत है। सुबह उठते ही ये बात बोलनी है और रात को सोते समय भी इस भाव के साथ सोना है कि मैं दुनिया का सबसे किस्मत वाला जीव हूं, प्राणी हूं। लेडी है तो लेडी अपने लिए बोले, मेल है तो मेल अपने लिए बोले। Okay, somebody wants to share their experience, but I cannot know your name. You write your name, then only I'll be able to unmute you. आप अपना नाम लिखकर भेजिए प्लीज, बिकॉज गैलेक्सी से मैं, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं यहाँ पे, तो इसलिए इस चीज को जरूर प्रैक्टिस करें और अप्लाई जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आप रिजल्ट्स देखेंगे। चलिए देखते हैं, somebody wants to share her experience. मंजू, ओके। मंजू आपके नाम से तो नहीं आ रहा। ओके, देन यू वेव मी, लेट मी फाइंड यू ऑन द स्क्रीन। कौन है मंजू? आप थोड़ा वेव करते रहिए प्लीज, आई विल हैव टू लोकेट एंड फाइंड यू। कौन है? अभी स्क्रीन पे भी किसी का हाथ नहीं हिल रहा, वेव करिए प्लीज। आईफोन गैलेक्सी मंजू आप स्क्रीन पे वेव करेंगे प्लीज? मंजू, कैन यू वेव? सॉरी, मैं आपको फाइंड नहीं कर पा रही हूँ। लेट मी सी चैट में कहाँ हो आप। I am Rajni Rawat. I also want to share. Okay. I want to share my experience. Manju Galaxy.
मैंने ना पहले भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करी थी कि सब लोग अपने नाम प्लीज डलवा लें, अगर नहीं आता तो अपने बच्चों को बोलें। इवन आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद जूम ऐप एंड एवरीथिंग, बट थोड़ा थोड़ा सीखने से। मंजू, आप क्या आप स्क्रीन पर हैं? कैन, बिकॉज कई लोगों ने अपना वो नहीं ऑन करा हुआ। अभी मैंने किसी को अनम्यूट किया है। गैलेक्सी S50, ओके। आप कौन बोल रहे हैं? अरे मैंने अनम्यूट किए, बार बार म्यूट आप कर रहे हैं। हाँ जी, हरिओम, आवाज आ रही है आपको? हरिओम। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मंजू। अच्छा मंजू, गुड, थैंक यू, आई कैन फाइंड यू। इट्स A50। अच्छा अच्छा अच्छा, मंजू आप, ओके ओके, आपकी आवाज से पहचान रही हूँ मैं आपको। मंजू आप बोलिए। यस। यस, हरिओम स्माइल। हरिओम। ये एक मेरा शेयर एक्सपीरियंस जो है, इट्स अबाउट शील्ड ओनली। ओके ये नवरात्रों की बात है, लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था ओके एंड मी एंड माय सन वेंट टू मार्केट टू ओके बाय फ्यू थिंग्स ओके। एंड मेरे बेटे ने पे किया वहां पर एंड हम्म ही डिडंट हैव एनी पॉकेट, तो उसका वॉलेट उसके हाथ में ही था। तो ही सेड कि मम्मा आप सामान कैरी करो, मैं पे करता हूँ। एंड घर आए एंड हमने सामान रख दिया एंड ही वेंट टू स्लीप। नेक्स्ट डे मॉर्निंग कहता मम्मा वॉलेट नहीं मिल रहा। मैंने कहा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है। एंड फिर हमने घर के कैमरास चेक किए। मेरे हस्बैंड कहने लगे प्लीज चेक द कैमरास। जब अंदर गया इसके पॉकेट तो थी नहीं, तो इसके हाथ में वॉलेट चाहिए। तो हमने कैमरास चेक किए तो दो उसके सामान के पैकेट्स इसके हाथ में थे, दो मेरे थे। वॉलेट था नहीं। वी थॉट कि हमने तो शॉप पे छोड़ दिया। तो हमने दोबारा उस शॉप पे के, बिकॉज इट वाज मॉर्निंग 10 o'clock। हमने जाके वहां का, कहते जी मैडम यहाँ तो कहाँ मिलेगा एंड ये तो लॉकडाउन का टाइम है, हमने तो ये रस्सियां वस्सियां लगा रखे हैं, वी डोंट नो कौन आ रहा है। तो चलो वो, उसमें मनी वाज नॉट दैट वैल्यूएबल, उसमें सब उसके कार्ड्स थे, ऑल हाँ बैंक कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरीथिंग। एंड ही इज डॉक्टर, उसका आईडी कार्ड भी था। राइट। हमने बाहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों से पूछा कि आपने यहाँ से सफाई करी है, तो क्या दे सेड कि हमें कुछ नहीं मिला। एंड इमेजिन माय मेड वाज आल्सो विद अस। कहती आंटी मैं उसमें ना देख के आती हूँ डस्टबिन जो कॉर्पोरेशन का होता है। एंड हमने उसमें भी देखा एंड देयर वाज कोई ऐसा पैकेट सा था, तो उसने निकाल के कहा वो किसी का आई कार्ड का कवर था एंड केम। तो हमने आके कहा कि नहीं, तो मेरे हस्बैंड कहते चलो सबसे पहले कार्ड तो ब्लॉक कराओ। हमने कार्ड सारे ब्लॉक करा दिए एंड मैं उससे जब गाड़ी में बैठी थी, आई फॉरगॉट टू टेल दैट, मैंने बैठे बैठे शील्ड बना दी अपने बेटे के। तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि जैसे भी होगा वो मिल जाएगा। एंड एवरीवन वाज कि कैमरा चेक हो गया, अब कहाँ से मिलना है। तो मैंने कहा मेरे को पता मिल जाए, अपने मन से कह रही थी। आई वाज नॉट टेलिंग एवरीवन बिकॉज मजाक बनना शुरू हो जाता हाँ समटाइम्स। बिल्कुल। प्रैक्टिकली सोचो, जब उसके हाथ में है ही नहीं, मेरे हस्बैंड कहते तो कहाँ से। एंड इट वाज नाइट 11:40, वो कूदता हुआ मेरे रूम में आया, मम्मा मेरा वॉलेट मिल गया। मैं सेड कहाँ से, बिकॉज उसके रूम की हमने ईच एंड एवरी ड्रॉर, उसके मैट्रेस उठा के, उसके पिल्लोज उठा के, उसके कपड़ों के ड्रॉर तक चेक कर दिए कि कहीं ना हो। एंड मेरा रूम चेक हो गया, लॉबी चेक, देयर वाज नथिंग। और 11:40 पे कूदता हुआ है, मम्मा मेरा। इनका बेटा कैसे, कहता मेरे को नहीं पता, मैंने ऐसे ब्लैंकेट को ऐसे किया, मेरे को गर्मी लग रही थी और वॉलेट मेरे हाथ में। तो वी वर सो सरप्राइज एंड मैंने तो शुक्राना किया मन में, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आई डिड शुक्राना कि मेरी वो चीज मैम की सिखाई हुई और वो पूरी हो गई। मतलब इट वाज ओनली ए बिलीफ। देखो जो चीज, यस। यस। तो मतलब सब हैरान थे कि मेरा बेटा तो ही बिलीव समर। तो कहता मम्मा आप कहते थे ना मिल जाएगा, सच में आपकी तो वो चीज प्रूव हो गई कि मिल गया। एंड वी कुडंट इवन मेक आउट कि वो आया कहाँ से, बिकॉज हमने शीट, बेड कवर, मैट्रेस सब कुछ उठाया था।
वो लगा क्या कि पिल्लो के कवर के अंदर जा चुका था जो आया होगा, वी कुड सी। पर हमें एक दिन पूरा परेशान किया। यस। मैं नहीं परेशान थी, मतलब घर के लाइक कार्ड्स फिर हमने दोबारा से ठीक किए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वेरी नाइस मंजू, वेरी नाइस। अभी मंजू ने ये बात शेयर करी, उससे मुझे भी याद आया कि जब अभी 1 मंथ हो गया था जूम का सेशन स्टार्ट हुए, तो दोबारा से हमें रिवाइव कराना था इसका जो हमने पैकेज लिया हुआ है। तो क्या हुआ कि बीच में आप लोगों ने सबने सुना भी है, अभी भी सुन रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी चिंता है रिलेटेड टू जूम कि जूम ऐप इज नॉट फाइन, वी शुड नॉट यूज इट। तो थोड़ी कंफ्यूजन चल रही थी। एंजल्स वर ट्राइंग टू लोकेट फॉर अ न्यू साइट, बट कुछ हो नहीं पा रहा था। बंद करने की सोच रहे तो बहुत जने रिक्वेस्ट कर रहे थे कुछ नहीं होता, प्लीज ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, आप इसको बंद मत करो। फाइनली वॉट एवर वी डिसाइडेड कि पेमेंट जो है हम डेबिट कार्ड से करेंगे, बिकॉज क्रेडिट कार्ड कैन बी लिटिल ट्रबलसम, तो हम डेबिट कार्ड से करेंगे। और एंजल्स इतनी प्यारी हैं, एवरीबडी वाज रेडी टू गिव, बट डेबिट कार्ड था नहीं। सो बात हुई एंड देन आई सेड कि मेरे पास डेबिट कार्ड है और बट मेरा कई महीनों से मिल नहीं रहा। मैंने कहा और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बट अब तो क्योंकि जूम और स्माइल के लिए चाहिए, तो आज तो मैं मन में मैंने सोचा मैं शील्ड बनाती हूँ उसकी, और फिर देखते हैं। अब माँ संजीवनी कहीं ना कहीं से तो अरेंज करेंगे, इतने सारे सोल्स को सेशंस की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो होगा। विद दैट बिलीव, विल यू बिलीव, मैंने अपनी अलमारी खोली है और मैंने जो अपना फर्स्ट पर्स खोला, उसकी फर्स्ट जिप खोली और उसमें सामने ही मेरा डेबिट कार्ड पड़ा। एंड आई रिमेम्बर इट वेरी नाइसली कि मेरे ख्याल से उस पर्स में मैंने 10 बारी तो पहले भी चेक करा होगा, बट मुझे कभी भी नहीं मिला उसमें। और इस बार जब मैंने आप सबके सोल्स को प्रे करते हुए, गुरु को जागृत करके शील्ड बना के खोला ना, वाज माई सेल्फ सो सरप्राइज्ड कि ये तो सामने ही पड़ा है इस पर्स में, मैं कितनी बार पहले भी देख चुकी हूँ। ऐसा ही मैजिक होता है। और बिलीव मी, मैं भी जैसे इतना एक सोर्स बनी हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन कितनी बार होता है कि वो चीज अब जब हमें चाहिए तो हमें भी याद नहीं आता कि अरे शील्ड बना लो, चलो सोलर प्लेक्स बंद कर देते हैं। हम अपनी नेचुरल लाइफ में हर चीज को कई बार इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। और जैसे कि अभी मंजू ने शेयर किया है, ऐसे बहुत लोग शेयर करते हैं, और आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप लोग भी इस मैजिक को देख पाएंगे। तो हम लोग मणिपुरी चक्रा पे थे। मणिपुरी चक्रा जो है इसका कलर येलो है, और मेनली ये यहीं से हमारा अस्तित्व बनता है। अम्बिकल कॉर्ड से बच्चा आता है, यही ये एक जैसे पृथ्वी की एक धुरी है, ये हमारी धुरी है, हर एक इंसान के जीवन की ये धुरी है। तो इसको चार्ज रखना, इसको एनर्जाइज करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखेंगे ना, जापान जैसी कंट्री में बचपन से बच्चों को बेली ब्रीदिंग सिखाई जाती है। दे ट्रेन देयर चिल्ड्रन फॉर बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग का मतलब यही है कि जब हम सांस लें तो हमारे चेस्ट रिलैक्स रहे और सांस पूरा का पूरा फ्लो होकर नाभि तक जाए, हमारी नेवल को टच करे, जो कि अक्सर हम लोग नहीं करते हैं। हमारी ब्रीदिंग बहुत डे बाय डे हम सबके डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होते जा रहे हैं। जो भी स्टमक से नीचे की बीमारियां हैं वो स्पेशली लेडीज की बढ़ती जा रही हैं। यूट्रस की प्रॉब्लम्स, ओवरीज की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, ये सब ऑल आर रिलेटेड टू मणिपुरी चक्रा। अगर आपका मणिपुरी चक्रा, आप उसको जागृत रखेंगे, इसको एनर्जाइज रखेंगे, तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे। इसीलिए जो मैं आपको साड़ी की बता रही थी, जेंट्स धोती कुर्ता पहनते थे, अगेन सेम रीजन। सबसे पहले तो इतने एयरी होते थे जो कपड़े होते थे, देवर कॉटन, इधर कॉटन और सिल्क, कभी भी सिंथेटिक तो इतना कोई यूज ही नहीं होता था इंडिया में, कोई मतलब ही नहीं था, बिकॉज वो एनर्जाइज नहीं कर सकता हमको। या तो कॉटन एनर्जाइज करेगा या सिल्क एनर्जाइज करेगा, दोनों में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए और 72,000 हमारी नाड़ियां जो हैं वहीं से जुड़ी हुई हैं। अगर हम अपनी नेवल को ऑयलिंग करते रहें, किसी को शुगर है वो नीम का तेल जरूर लगाए,
किसी को बहुत गैस रहती है, वो नीम का तेल और सरसों का तेल मिक्स करके लगाए। और इसके ऊपर अगर आप नेट पर देखेंगे कोई भी नेचुरोपैथी में, तो आपको सारा इसमें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आई विल नॉट गो इन द डिटेल, बट इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। द ओनली थिंग इज परसिस्टेंस एंड योर बिलीफ। इफ यू डू इट विद रेगुलैरिटी, तो आई एम सॉरी, किसी का मैसेज है कि वॉइस एको हो रही है, बट यहाँ से तो सिग्नल पूरा है। वॉइस इसलिए एको हो रही होगी बिकॉज टाइम शॉर्ट है और टाइम खत्म हो रहा है सेशन का। सो मणिपुरी चक्रा को अच्छे से समझ लें। इसका अग्नि तत्व, अग्नि जो सबसे बड़ी इन्वेंशन जो मनुष्य की थी, वो थी फाइंडिंग ऑफ फायर। व्हेन उसने 2 स्टोन्स को रब किया और उसमें से अग्नि, और अग्नि हमारे सबसे पहले देवता भी अग्नि देवता ही माने जाते हैं, और इसीलिए शरीर को अग्नि दी जाती है। हवन जब होता है तो वो जो हवन की अग्नि है वो हमारे सारे पर्यावरण को क्लीन करती है, सबसे पहले इस बॉडी को क्लेंस करती है। सो मणिपुरी चक्रा का मेन रोल है हमारे को धन, यश, मान, संपदा, मतलब जो एक हमें बैलेंस ऑफ लाइफ चाहिए विद ऑल द फैसिलिटीज। जैसे अगर मैं स्माइल के जनों को अनम्यूट करना शुरू करूं तो वो लोग बताएंगे कि हमारे घर में वही लोग हैं, वैसा ही जीवन है, पर अब शांति हो गई। अब घर में सब लोग एक दूसरे को प्यार करने लगे। अब कोई टेंशन आती है तो बहुत लंबा सब लोग का मूड ऑफ नहीं रहता, या मैं डिप्रेशन में नहीं जाती, या मैं टेंशन नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मणिपुरी चक्र में मणि शाइन करने लग गई। तो जब हम साधना शुरू करते हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि नाभि तक सांसों को लेकर जाओ, क्योंकि अगर हमारा ये धुरी, हमारा एक्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो वी कैन मैनेज आवर लाइफ वेरी वेल। एक और किसी की शेयरिंग थी, सो लेट मी, रजनी रावत। ओके, रजनी रावत, आपका भी मुझे लगता है फोन किसी और नाम से है, लिनोवो K6 पावर। ओके, लेट मी चेक, आप भी मिल ही जाओगे। प्लीज अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब लोग अपने अपने नाम फीड कराएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रजनी को अनम्यूट कर रही हूँ, बट आप अपने आप को म्यूट कर रहे हैं क्या दोबारा? हरिओम। हरिओम। मैं मोनिका जी नमस्कार, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ। ओके ओके। मेरी आपसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे भाई साहब हैं NS रावत, उन्होंने मुझे आपके ग्रुप में ज्वाइन करवाया अभी ये लॉकडाउन में। ये आई थिंक नियर अबाउट 23 अप्रैल 24 अप्रैल से शुरू किया मैंने। राइट। पहले मैं इवनिंग सेशन ही ले रही थी, लेकिन अभी मैं मॉर्निंग में भी शुरू कर दिया। अच्छा, ओके। वे जो आप चीजें बता रही हैं वो सच में बहुत अच्छी हैं, और काफी कुछ हम लोगों को पता था, लेकिन आपने प्रॉपर गाइडलाइन दी, थैंक यू फॉर दैट। और मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं करीब 2 साल से थोड़ा घुटने में राइट में दर्द था। तो 1 साल ट्विस्ट हो गया था, मैं गिर गई थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे डॉक्टर फोर्टीज में डॉक्टर को दिखाया, तो दे टोल्ड मी कि आपका गैप आना स्टार्ट हो गया है, and please don't fold your legs, don't sit talking much at night. Okay. तो मैंने वैसे करती हूँ, चलती सब कुछ हूँ अच्छे, लेकिन वो फोल्डिंग का जो एक डर सा बिठा दिया, मैं सचमुच बहुत डर गई। तो फिर मेरे भाई ने भी बोला कि नहीं तुम थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, कुछ नहीं होता। पर जब से मैंने ये मॉर्निंग की साधना शुरू करी और शाम को भी, तो अब मैं ओम चैंटिंग भी करती हूँ शाम के समय 8:20 से 8:40। तो मैं वो 20 मिनट्स फोल्ड लेग्स करके जमीन पे आराम से बैठ रही हूँ। हल्का फुल्का दर्द है, वो मुझे पता है गया। Yes, very nice, too good. गया, yes. गया। विदाउट उसको विदाउट रह लिए। हाँ, अदरवाइज ऑल्सो आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, पर आपसे मिलके, आपसे आपका सेशन ज्वाइन करके मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपकी सब चीजें फॉलो भी कर रही हूँ, और आई एम फाइंडिंग सो मेनी चेंजेस ऑल्सो। Great. आई एम फाइंडिंग सो मेनी चेंजेस ऑल्सो,
ग्रेट, शुक्राना शुक्राना, शुक्राना। आप बहुत बहुत शुक्राना। या एक चीज और करिएगा, आप सबसे पहले तो अपना नाम डलवाइएगा फोन में, ठीक है? और दूसरी चीज ये कि एक मेडिटेशन है जो पेन किलर मेडिटेशन है, है ना, वो मैं देखती हूँ या तो कल सुबह ही सबको कराती हूँ, ठीक है? दैट इज अ पेन रिलीफ मेडिटेशन, और वो आप लोगों को ग्रुप पे भी पोस्ट कर दी जाएगी, तो वो आप ट्राई करिए और फिर रिजल्ट जरूर शेयर करना। ओके, श्योर श्योर श्योर, शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना। यस, सब लोग क्लैपिंग कर दीजिए, भी वो तो कर ही रही हैं। यस, वी ऑल शुड डू इट। बात सीखने की नहीं है, बात है हमारे खुद की साधना की। लॉकडाउन, इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन ह्यूमन लाइफ। हम उस चीज को देख कैसे रहे हैं, बस फर्क उतना ही है, लेकिन लॉकडाउन ने हमें अपने आप से मिलाने में बहुत मदद करी है। तो आप लोग सब जो भी सीख रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। सब लोग स्ट्रेट बैठेंगे और आज हम अपने मणिपुरी चक्रा को प्रणाम करेंगे। तो सब लोग पृथ्वी मुद्रा बनाएंगे। दिस इज पृथ्वी मुद्रा। ये फिंगर को टच करना है थंब से। दिस इज पृथ्वी मुद्रा। देख पा रहे हैं आप लोग सब? पृथ्वी मुद्रा। स्ट्रेट बैठेंगे, आंखों को बंद करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे, बहुत गहरी सांस को अपने मणिपुरी चक्रा यानी नाभि पर लेकर जाएंगे। Your breath is now touching your navel. और जैसे जैसे नाभि पर आपकी सांसों का स्पंदन महसूस हो रहा है, दर्शन करिए उस अग्नि कुंड का, जो आज गुरु की कृपा से हमेशा के लिए आपकी नाभि में जागृत हो चुका है। अग्नि देवता को प्रणाम करिए, प्रार्थना करिए, हे अग्नि देवता, आज के बाद हम जो कुछ भी ग्रहण करें, उसको आप प्रसाद रूप में एक्सेप्ट करें और उसको अपनी ऊर्जा से इतना शक्तिशाली बना दें कि हमारा रोम रोम ज्योतिर्मय हो जाए। हे अग्नि देवता, आपको साक्षी मानकर मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। आज के बाद मेरी प्रार्थना में सारा विश्व रहेगा, सबका भला, सबका मंगल, सबको माफ करना, सबसे माफी मांगना मेरा प्रथम धर्म बन चुका है। और जैसे जैसे ये विचार आप अपने नाभि से अपने मणिपुरी चक्रा में शेयर कर रहे हैं, महसूस करिए उस अग्नि में से अग्नि देवता आपको दर्शन दे रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके रोम रोम में हर एक सेल को अपनी ऊर्जा से एनर्जाइज कर रहे हैं और आपके संपूर्ण डीएनए में जितने भी पुराने कार्मिक अकाउंट हैं, उन सब को अग्नि में ध्वंस कर रहे हैं। अपनी अग्नि से आपको मुक्त कर रहे हैं, स्टरलाइज कर रहे हैं हर एक प्रकार के इन्फेक्शन से, हर एक प्रकार के वायरस से। हे अग्नि देवता, आज के बाद कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसी भावना,
कोई भी ऐसी चिंता मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करे तो आप अपनी शिवाग्नि से उसको भस्म कर दें और सब स्थिति में मुझे समता भाव प्रदान करें। जैसे जैसे ये भाव आप मणिपुरी चक्रा से बोलते हैं, देखिए आपके मणिपुरी चक्रा की 10 पंखुड़ियां खुल चुकी। बहुत ब्राइट येलो कलर की लाइट और उसके बीच में से चमकती हुई एक मणि, और ब्राइट, बहुत ब्राइट, और वो मणि फैलती जा रही है, विशाल रूप, बहुत विशाल। और देखिए इस पूरे शहर के समान बड़ी होती जा रही है, और पूरे के पूरे देश के समान ब्राइट, बहुत ब्राइट, पूरे विश्व में। और जैसे जैसे इस मणि की शक्ति पूरे विश्व में फैल रही है, हर तरफ शांति, यश, संपदा, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और आनंद ही आनंद, हर एक आत्मा में आनंद ही आनंद। अग्नि देवता को प्रणाम करिए, अपनी मणि को प्रणाम करिए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल। अंतस मन की गांठें टूटी, अंतस निर्मल ही निर्मल हो, निर्मल ही निर्मल। जैसे जैसे आप ये भावना ला रहे हैं, अब वो मणि वापस छोटी होती जा रही है और आपकी नाभि में समा चुकी है, और अपने अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई कृपा को महसूस करते हुए आप दोनों के दोनों हाथ रब करते हैं। गुरु को, माता पिता, अपने बच्चों को प्रणाम करते हैं और नई शक्ति के साथ इस जीवन को नई उमंग के साथ जीने का प्रयत्न करते हैं। हाथों को रब करेंगे और जहां पर भी शरीर में कहीं पीड़ा है तो वहां पहले लगाएंगे, बाकी जगह बाद। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सब लोग सोलर प्लेक्सस, शील्ड, सबकी जरूर प्रार्थना प्रैक्टिस करते रहें। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सब लोग प्रैक्टिस करें। और एक जो रिक्वेस्ट आई है सबसे कि सेशन डेली हो, तो कुछ दिन के लिए सेशन डेली ही होगा। बहुत जने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, मुझे था कि लॉकडाउन खुल रहा है, सबको घर के भी काम है, सब लोग प्रैक्टिस भी करें, पर आप सब के अंदर गुरु को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। अपने नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सुबह जल्दी उठने का प्रयत्न हर कोई करे, थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर चाहे सो जाइए, पर अमृत वेला में अमृत वर्षा का रसपान जरूर करें। शुक्राना, 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 शुक्राना।